शेल्टर ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो Amazon प्राइम पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस सीरीज को Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और इस सीरीज के आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी सिर्फ पहली 3 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है। बाकी एपिसोड्स को एक एक कर हर हफ्ते फ्राइडे के दिन रिलीज किया जाया करेगा। यानी इस सीरीज की जो एपिसोड 4 है वो आप लोगों को 25 अगस्त को जाकर देखने को मिलेगी और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज की पहली 2 एपिसोड्स को देखा है। एपिसोड 3 मैंने अभी नहीं देखी है, पहली 2 एपिसोड्स को देखा है और उन 2 एपिसोड्स को देखने के बाद जो भी मेरा एक इनिशियल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। बाकी इस सीरीज का एक डिटेल रिव्यू मैं इस सीरीज के कंप्लीट रिलीज होने के बाद आप लोगों के लिए करूंगा। तो चलें अभी बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे मिक्की की कहानी जो अपने फादर की एक हादसे में हुई मौत के बाद काफी उदास है और इसीलिए वो एक नए टाउन में अपनी आंटी के घर शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर एक नए स्कूल में एडमिशन ले लेता है। लेकिन जब मिक्की की एक दोस्त इस टाउन में अचानक से लापता हो जाती है तो फिर मिक्की अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी उस लापता दोस्त को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और फिर मिक्की की लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये सीरीज हार्लैंड कोबिन के नॉवेल के ऊपर बेस्ड है और हार्लैंड कोबिन के नॉवेल पर बेस्ड मैंने सारे ही शोज देख रखे हैं और उन सभी शोज के रिव्यूज भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे सिर्फ एक शो को छोड़कर। तो अगर आप लोग भी हार्लैंड कोबिन के शोज को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो फिर आप लोगों को भी ये बात पता होगी कि उनके शोज में जो मिस्ट्री होती है वो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई होती है और बिल्कुल वही स्टोरी स्ट्रक्चर आप लोगों को यानी पिछले शोज वाला ही स्टोरी स्ट्रक्चर आप लोगों को इस सीरीज में भी फॉलो होता हुआ नजर आएगा। ये सीरीज भी हार्लैंड कोबिन के पिछले शोज की तरह आपको डिफरेंट टाइमलाइंस पर जंप करती हुई नजर आएगी। इस सीरीज में भी आपको एक ऐसा टाउन देखने को मिलेगा जिसमें सारे लोग एक दूसरे को जानते होंगे, हर किसी का अपना अपना डार्क सीक्रेट है जो जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा वो सीक्रेट्स आपको रिवील होते हुए नजर आएंगे और हर एपिसोड का एंड जो है वो एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर होगा जो आपको नेक्स्ट एपिसोड को देखने पर मजबूर करेगा। यानी वही स्टोरी स्ट्रक्चर है जो हम हार्लैंड कोबिन के पिछले शोज में एक्सपीरियंस कर चुके हैं वही आपको इस सीरीज में भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो जिन लोगों ने हार्लैंड कोबिन के पिछले सारे शोज देख रखे हैं उन लोगों को जो है इस शो की मिस्ट्री और जो इस शो का स्टोरी टेलिंग स्टाइल है वो उतना ग्रिपिंग या उतना फ्रेश फील नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने हार्लैंड कोबिन का पहले कोई शो नहीं देख रखा है जो इस शो के लिए एक न्यू ऑडियंस होगी उनको इस सीरीज की एपिसोड 1 के एंड से ही ये शो पसंद आने लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने हार्लैंड कोबिन को शुरू से फॉलो किया है जो अब उनके स्टाइल को समझ चुके हैं उनके लिए इस सीरीज में एक तो प्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट बढ़ जाएगा और दूसरा जो शॉकिंग और सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है वो भी उनको थोड़ा मिस लगेगा। मैंने अभी जो इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स देखी हैं उनमें मैंने कुछ चीजों को प्रेडिक्ट कर लिया था और जो क्लिफ हैंगर एंडिंग है दोनों एपिसोड्स की वो भी मुझे उतना शॉक और सरप्राइज नहीं कर पाई। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे दोनों एपिसोड्स पसंद नहीं आई। मुझे इस सीरीज का स्टार्ट पसंद आया है और मैं जरूर चाहूंगा इस सीरीज को एंड तक देखना क्योंकि मुझे हार्लैंड कोबिन की ट्विस्टेड मिस्ट्रीज को देखना पसंद आता है। बस इस बार फर्क इतना होगा कि मैं कुछ चीजों को थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्ट कर लूंगा और हो सकता है ये सीरीज मुझे उतना शॉक और सरप्राइज ना कर पाए जितना पहले हार्लैंड कोबिन के कुछ शोज ने मुझे किया था। लेकिन फिर भी मैं इस सीरीज को एंड तक देखूंगा और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को अभी से देखना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये शो हमें आगे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। खैर बाकी बातें अब मैं आप लोगों से इस सीरीज के कंप्लीट रिलीज होने के बाद अपने डिटेल रिव्यू में करूंगा। हाँ जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में, जो सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ भी अच्छा है। और अब ये सीरीज आप फैमिली के साथ देख सकेंगे या नहीं ये भी जब मैं सीरीज को पूरा देख लूंगा उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।